और एक बड़ी खबर जो इस वक्त देखिए आ रही है, 5 का प्रहार की शुरुआत करेंगे। ईडी की हिरासत में संजय राउत हैं। घोटाले का जाल किस तरह से है, राउत से सवाल जो है वो इस वक्त अब देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी अमित सिंह जो कि इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। अमित, मानी अब ईडी की टीम संजय राउत को लेकर निकल चुकी है। ये रास्ता सीधा जाता है ईडी दफ्तर। सुबह 7:15 बजे से लेकर लगातार पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे थे। 10 अधिकारी ईडी के पहुंचे थे संजय राउत के घर। वो सहयोग नहीं कर रहे थे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। पात्राचौल घोटाला जो 1034 करोड़ का घोटाला है, उस पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही आरोप ये भी लगे कि संजय राउत की पत्नी जो वर्षा है, उनके अकाउंट में 55 लाख रुपए कैसे पहुंचे। देखिए, 11 करोड़ की संपत्ति संजय राउत की पहले ही अटैच की जा चुकी है। और विक्रांत सब ने, उनके जो एडवोकेट हैं, वो सुबह से ही संजय राउत के घर पे थे। जैसे ईडी की टीम पहुंची, वो भी विक्रांत सब ने भी वहां पर पहुंचे। और जब ईडी की टीम उन्हें लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी तो संजय राउत के भाई की तंगझक हुई, बहस हुई ईडी के अधिकारियों के साथ, मुंबई पुलिस के अधिकारियों के साथ। और अब देखिए, 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अब ईडी की टीम लेकर संजय राउत को निकल चुकी है। वो करीब आधे पौने घंटे में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। 1034 करोड़ का ये घोटाला था, पात्राचौल घोटाला, जिसमें लगातार संजय राउत से पूछताछ हो रही थी। 27 जुलाई को आखिरी समन उनको किया गया था हिमानी, लेकिन वो जब नहीं पहुंचे तो आज फिर ईडी की टीम उनके घर पहुंची। सुबह 7 बजे के करीब पूछताछ करती रही। जब उन्होंने सवालों के जवाब देने बंद कर दिए, सहयोग बंद कर दिया, तब ईडी की टीम ने हिरासत में लिया। और पात्राचौल घोटाले में एक बहुत बड़ा नाम प्रवीण राउत का भी है। हिमानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। 3000 फ्लैट इन्हें पात्राचौल में बनाने थे, लेकिन फ्लैट बनाने की जगह इन्होंने वो जमीनें दूसरे बिल्डर्स को बेच दी। जिसके बाद खबर यह भी आई, जब पीएमसी बैंक घोटाले का फ्रॉड सामने आया तो पता चला कि प्रवीण राउत की पत्नी ने, संजय राउत की पत्नी वर्षा के अकाउंट में 55 लाख रुपए डाले हैं। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया और तब से लगातार हिमानी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई मर्तबा संजय राउत से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। आखिरी समन के बाद जब वो नहीं पहुंचे, तब आज ईडी की टीम उनके पास पहुंची। हिमानी पूछताछ किए, जब उन्होंने सहयोग नहीं किया, उसके बाद हिरासत में लेकर अब उन्हें लेकर ईडी की टीम ईडी दफ्तर पहुंच रही है, जहां पर आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ईडी अपने साथ संजय राउत को ले जा रही है। लेकिन अमित, इससे पहले हमने देखा जैसे ही संजय राउत बाहर आते हैं, 9 घंटे की, 9.5 घंटे की एक लंबी पूछताछ के बाद, उसके बाद एक बॉडी लैंग्वेज, जो जेस्चर उनके देखने वाले थे, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये एक दिखाने की कोशिश कि देखिए एक मजबूत नेता है और कोई बात नहीं, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, जैसा कि ट्वीट उन्होंने सुबह किया था बाला साहेब का नाम लेकर। जी देखिए, बाला साहेब के जब उन्होंने कसम खाई कि मैं बाला साहेब की कसम खाता हूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, इसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर हुई। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो उनकी कसम खाने के बजाय शरद पवार की कसम खाई, और अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं की, तो डरने की बात क्या है? हाँ। क्यों नहीं ईडी को जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं ईडी के साथ सहयोग कर रहे हैं? और लगातार बीजेपी उन पर हमलावर थी। यह भी कहा गया कि पात्राचौल घोटाले में बहुत अहम भूमिका संजय राउत की रही है और इसीलिए वो सवालों से बचते रहे, ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे। आखिरी जब समन 27 जुलाई को हिमानी गया, उसके बाद उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, जिसके बाद ईडी की टीम आज सुबह पहुंची और लगातार जो उनके एडवोकेट हैं विक्रांत सब ने सुबह से उनके साथ थे और उनकी भी झड़प कई बार हुई, ईडी के अधिकारियों के साथ उनकी भी बहस हुई। लेकिन आखिर में जब उन्होंने सवालों के जवाब देने बंद कर दिए, फिर ईडी को मजबूरन उन्हें हिरासत में लेना पड़ा और अब ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत बड़ा घोटाला था हिमानी। मैं आपको बताऊं कि प्रवीण राउत ने यह बात कहकर वहां पर पात्राचौल की जमीन ली कि 3000 फ्लैट बनाने हैं, 672 फ्लैट वहां के जो स्थानीय लोग हैं रहने वाले चौल के, उनको देंगे और बाकी जो है वो माढ़ा को, महाराष्ट्र को दी जाएगी, जो महाराष्ट्र सरकार है, जो हाउसिंग बोर्ड है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 बिल्डर्स को ये जमीन हाई दामों पर बेच दी गई, जिसमें बहुत अहम भूमिका संजय राउत की भी थी। और जब पीएमसी बैंक फ्रॉड सामने आया तो पता चला कि प्रवीण राउत की जो पत्नी थी, उन्होंने 55 लाख रुपए वर्षा राउत को दिए और कहा गया कि इसी पैसे से बांद्रा वाला, वो दादर वाला वो फ्लैट खरीदा गया हिमानी, जिसकी कीमत फिलहाल 83 लाख रुपए है। उस फ्लैट को भी ईडी ने सील कर दिया है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और संजय राउत बहुत कोशिश करते रहे ईडी के इन्वेस्टिगेशन से बचने की। पहले उन्होंने बहाना बनाया कि संसद चल रही है, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद उन्होंने शिवसेना की कार्यकारिणी की बात कही कि कार्यकारिणी की बैठक चल रही, मैं नहीं आ पाऊंगा।
उसके बाद 27 तारीख का जब उन्होंने समन भेजा गया वो नहीं पहुंचे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद ईडी की टीम वहां पर पहुंची उनके फ्लैट पर। हाँ। और जब मैत्री टीम पहुंची तो संजय राउत घर पे थे, बार बार वो बालकनी से निकल के वेव कर रहे थे। और शिव सैनिक, मैं बताऊं ईमानी, शिव सैनिक सुबह से ही हिंसक रूप में वहां थे। वहां पर हाथापाई उन्होंने की, पुलिस वालों के साथ भी, मीडिया के साथ भी। हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की, हमारे माइक को छीनने की कोशिश की, हमारे साथ धक्का मुक्की की। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अमित